मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है क्रोस्टीनी। ये एक इटालियन एपेटाइज़र है। इसको स्टार्टर में सर्व किया जाता है, यानी कि मेन कोर्स से पहले इसको सर्व किया जाता है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए फ्रेंच ब्रेड के मैंने स्लाइस लिए हैं 6, इस तरह से इसको कट कर लिया है। मोज़रेला चीज़ लिया है हाफ कप। 2 अदर टमाटर लेके मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया था जूलियन। शिमला मिर्च लिए 1 अदद बड़े साइज़ की, इसको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। बटर है मेरे पास 2 टेबलस्पून। लहसुन है मेरे पास 1 टीस्पून। केचप है मेरे पास 4 टेबलस्पून। इसके अलावा मेरे पास ब्लैक पेपर है हाफ टी स्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून। ऑरिगेनो हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून। सबसे पहले मक्खन लेंगे, उसके अंदर हाफ टी स्पून हम गार्लिक ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून ऑरिगेनो। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हम। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम स्प्रेड करेंगे ब्रेड के ऊपर अच्छे से, और इसको मैं 5 मिनट के लिए बेक करूँगी 180 डिग्री पे ओवन में रख के। अब इस तरह मैं सारे ब्रेड्स कर लूँगी और अब इसको बेक कर लूँगी 5 मिनट के लिए। हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं, टॉपिंग। इसके लिए जो मक्खन मेरे पास थोड़ा सा बचा था 1 टीस्पून, वो मैंने लिया है। 1 टीस्पून ऑयल लिया है और ये ज़रा मेल्ट हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर गार्लिक ऐड करेंगे। गार्लिक थोड़ा सा भुन जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये सब अभी बेक होगा। इसके बाद ब्लैक पेपर सॉल्ट ऐड कर देंगे और साथ ही केचप ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसकी सिर्फ मैंने कुकिंग 1 मिनट ही की है, इससे ज़्यादा इसको पकाना नहीं है बिल्कुल भी। बस इसको मिक्स करके मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ऑरिगेनो ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे हम इसके हाफ टी स्पून के बराबर। फिलिंग रेडी है हमारी। ये बेक हो गए हैं 5 मिनट में। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी टॉपिंग हमने बनाई है ये हम इसके ऊपर रखेंगे सारी, और ऊपर हम मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। इस तरह मैं सबको कर लूँगी। इसके बाद हम बेक करूँगी 10 मिनट के लिए। ये देखिए 10 मिनट में बेक होकर आ गए थे। इसको मैंने 180 डिग्री पे ही बेक किया था 10 मिनट के लिए। बस ये थोड़ा सा इसकी वेजिटेबल्स कुक हो जाए और चीज़ मेल्ट हो जाए, इतना ही बेक करना होता है। इसको आप एज ए स्टार्टर के तौर पे सर्व कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट किया करें, शेयर ज़रूर किया करें मेरी रेसिपीज़ को। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।